अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। साइटेरियन, पिछले हफ़्ते तबीयत की थोड़ी नासाजी की वजह से और ईद की मसरूफियत की वजह से आपकी खिदमत में वीडियो पेश नहीं कर सका, लेकिन इस वीडियो में तमाम तफसील बयान करने की कोशिश करूँगा। पिछले हफ़्ते जो हमने मिस किया है वो एक बड़ा इवेंट था साइटेरियन। सूरज आपके यहाँ 7th एंगल पर आ चुका है, आपके 7th हाउस में 20 मई से 7th एंगल पर आना सूरज का तीसरा बड़ा दर्जा है। 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में एंड 10th हाउस में सूरज बहुत ही प्रोडक्टिव रहता है। किसी भी हाउस में सूरज एक साल में एक ही दफ़ा गुजरता है। अब ये 7th हाउस में से जो एंट्री सूरज ने दी है ये आपके लिए फैमिली वेलफेयर, लव लाइफ, लव डिसीजंस, रिलेशनशिप, डिले ऑफ मैरिज का खात्मा, मोहब्बत का इजहार, पार्टनरशिप के बिजनेसेस, बिग डिसीजन, ये सब आप आराम से कर सकेंगे 20 तारीख से सो ऑन सूरज की सपोर्ट से। सूरज 3 चीज़ों का सोर्स है, एनर्जी, लाइट एंड हीट। इन तीनों चीज़ों से इंसानी जिबिल्लत में जो तब्दीली आती है, जब उसे लाइट मिलती है तो उसे नए रास्ते दिखते हैं। जो काम पहले आपको नहीं सूझा करते थे, आप नए आइडियाज़ हासिल करने से कासर थे, अब आपको नए आइडियाज़ मिल सकेंगे। दूसरा, आपको हीट मिलेगी, दैट मीन्स यू हैव सम पैशन। आप जिन कामों को करने में पहले इरिटेटिंग थे, लेज़ी थे, लेथार्जिक थे, अब आप आराम से कर जाया करेंगे, स्पेशली फॉर योर रिलेशनशिप साइड। सोल कमिटमेंट्स, लव लाइफ इस्तेहकाम में जाएगी, नॉट ओनली विद द हेल्प ऑफ सन बट वीनस भी आपके 7th एंगल पर ही है। दैट इज़ द मैक्सिमम कम्बिनेशन ऑफ लव अचीवमेंट्स, पावरफुल कमिटमेंट, सोल एक्सचेंजेस, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, प्रपोजल्स का एक्सेप्ट होना, प्रपोजल्स में चॉइसेस होना, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। एंड सूरज की जो तीसरी चीज़ है एनर्जी, दैट मीन्स आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपके पास फिजिकल स्टेमिना मुयस्सर होगा और आप परफॉर्म करेंगे। यहाँ तक अच्छी खबर थी। अब जो पहली बैड न्यूज़ है वो 23 मई से शुरू होगी। सैटर्न लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है जो किसी एक एंगल पर 2.5 साल रहता है और हर साल 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड होता है। और इसकी रेट्रोग्रेशन इस साल 23 मई से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक चलेगी। ये आपके 3rd हाउस में है। अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो तो आपको 3-4 सिमतों में कमज़ोरी का सामना करना पड़ सकता है। एक तो आप अपने कंट्रोल्स खो सकते हैं, आपकी जजमेंटल एबिलिटीज़ कमज़ोर पड़ सकती हैं। जिन चीज़ों को, जिन मामलात को, जिन रिश्तों को, जिन डील्स को, जिन कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस को आप जज करके अपनी फेवर की चीज़ें लेते थे और जो मुखालफत की चीज़ें से उन्हें छोड़ देते थे, अब हो सकता है आपके जजमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग ना हो। आप जिन चीज़ों को समझ कर इन्वेस्ट कर देते थे, हो सकता है आप उन चीज़ों को समझने में गलती कर दें और इन्वेस्टमेंट गलत जगहों पर हो जाए। आप जिन लोगों से रिश्ता रखने में उन्हें जज कर लेते थे, अब हो सकता है कि कोई आपको चीट कर जाए। दिस इज़ ड्यू टू द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सैटर्न, द वीक इम्पैक्ट ऑफ सैटर्न। ये 3rd हाउस में आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव था जब तक वो डायरेक्ट था। अभी भी डायरेक्ट है, 23 मई से रेट्रोग्रेड हो जाएगा, फिर 4 महीने कमज़ोर रहेगा। तो एक ये पहली बैड न्यूज़। दूसरी एक न्यूज़ है वो दैट इज़ नॉट टू मच बैड, लेकिन बहरहाल वो भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके मूड को स्विंग करेगी। 26 मई को चांद ग्रहण हो जाएगा। पाकिस्तान में दोपहर में शुरू होगा तो इसलिए पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा 1:40 पर। मैंने चांद ग्रहण की वीडियो अलग से बना दी है, उसमें जो मजहबी पस मंज़र है, रेमेडीज़ हैं, क्या चीज़ें करनी है, वो उस वीडियो में देख लीजिएगा। बट जो एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं चांद के, फुल मून आपके 1st हाउस में ग्रहण पजीर होगा, ग्रहण याफ्ता, एंड उसकी वजह से आपके मूड पर अग्रेशन, अनकम्फर्टेबल बिहेवियर, आपकी शख्सियत में कुछ कमज़ोरी आना, लोगों का आपकी मुखालफत करना, आपका ख़ुद का भी कंफर्टेबल रवैया कमज़ोर पड़ना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट ये कुछ ही दिन रहेगा, फिर सेटल हो जाएगा। एंड जो तीसरी खबर है मेरे पास वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है। 28 तारीख को वो आपके 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। चेंज आए कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको बहुत तंग नहीं कर पाएगी। मरकरी का ये एक तो 7th एंगल उसका अपना घर है, वो जेमिनाई हाउस है एंड मरकरी जेमिनाईज को ही रूल करता है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन से स्टूडेंट्स को, कैलकुलेशंस करने वालों को, सियासतदानों को, अकाउंटेंट्स को, बैंकर्स को, टीचर्स को थोड़ी प्रॉब्लम आया करती है।
लेकिन इस दफ़ा इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी सेजिटेरियंस के सन इसी 7th एंगल पर है और पॉजिटिव है, तो सूरज काफ़ी हद तक उसकी रिकवरी कर देगा। लेकिन फिर भी सैटर्न की नेगेटिविटी की वजह से आपको डॉक्यूमेंटेशन करते हुए, कोई चीज़ साइन करते हुए थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। अगर कुछ दिन चीज़ें लेट की जा सकती हैं। मरकरी शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते रेट्रोग्रेड रहेगा और उसके बाद जून के एंड पर सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर चीज़ें करना मजबूरी बन जाएं कि डॉक्यूमेंट साइन ही करने हैं, एक्सप्लेनेशन देनी है, एग्ज़ाम्स देने हैं, कोई जलसा या कोई तकरीर अटेंड करनी है आपको, तो हो सकता है कि उसमें आपको कुछ ट्रबल्स का सामना करना पड़े। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले 5 महीने जितने अच्छे आपके गुजरे हैं, रमज़ान जितना अच्छा आपका गुजरा है, मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी ट्यूनिंग की सूरत में कर ली होंगी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक सेंसिटिव सैजिटेरियन हैं, अक्सर ही बीमार रहते हैं, अक्सर ही नफ़रतों की उलझन में फंस जाते हैं, अक्सर ही नुकसान कर बैठते हैं, अक्सर ही लोग आपकी मुखालफत करने लग जाते हैं, तो दैट मीन्स यू आर सेंसिटिव। एंड उसकी कसौटी क्या है कि 23 मई से बाद अगर आपका जहन उलझने लग जाए, अगर आपके प्यारे आपसे दूर हटने लग जाएं, अगर आपके मुनाफा बख्श काम एकदम से उलझने लग जाएं, तो दैट मीन्स यू आर एग्जिस्ट इन वीक सैजिटेरियन ग्रुप। जैसे ही बुरा टाइम शुरू हुआ आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो इसका मतलब है आप चीज़ों को ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहे। उसकी जो आर्टिफिशियल फ्यूलिंग है या उसके लिए जो रेमेडीज़ साइंटिफिकली है वो ब्लू सफ़ायर है। अगर ब्लू सफ़ायर पहना जाए तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देता है। सूरज शम्स का पढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। बट अगर ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हैं और फिर भी उलझ रहे हैं, तो फिर आपको पर्सनल डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके अलावा कोई चारा नहीं। पर्सनल डायग्नोसिस से ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम एंड कितनी प्रॉपर रेमेडीज़ की ज़रूरत है जो इस चीज़ को रिजॉल्व कर सके। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। सैजिटेरियंस आप उन पर रब्ता करके अपने लिए अपनी ज़ाती डिस्कशंस के लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब ओवरऑल मैं थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए चीज़ें बयान करके फिर बात को ख़त्म करते हैं। मरकरी की रेट्रोग्रेशन क्योंकि जहन से रिलेटेड है, इसलिए जहन के रिलेटेड कोई भी काम करने वाले घर के लोग हों, स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, बिजनेसमैन हों, खिलाड़ी हों, बैंकर्स हों, डॉक्टर्स हों, अब ये उनके लिए एक ऐसा टाइम है जिसमें उन्हें एहतियात बरतनी। चांद ग्रहण सिर्फ मूड को स्विंग करता है, उससे ज़्यादा और प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर मूड स्विंग की वजह से आप रिश्ते खो दें, मूड स्विंग की वजह से आप डील्स खो दें, मूड स्विंग की वजह से आप कोई अदरवाइज़ नुकसान कर लें, तो ये आपकी अपनी नाकस कारकर्दगी है। बट चांद डायरेक्टली आपके कैरियर पर इम्पैक्ट नहीं डालता, डायरेक्टली आपके रिश्तों पर इम्पैक्ट नहीं डालता, वो सिर्फ मूड पर इम्पैक्ट डालता है। अगर आप मूड को संभाल लें तो नेगेटिविटीज़ नहीं आएंगी। एंड सैटर्न आपके कंट्रोल्स कम कर देगा, आपकी जजमेंटल एबिलिटीज़ एंड आपकी बाउंड्रीज़ को शॉर्ट करेगा। तो अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को खुद अपनी विल, अपनी स्किल्स से संभाल लें, तो आप किसी भी फील्ड्स के सैजिटेरियन हो, स्टूडेंट्स हों, बिजनेसमैन हों, घर वाले हों, हाउस वाइफ्स हों, सब आप कवर कर जाएंगे। लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं तो फिर इन सब चीज़ों में उलझना, मूड स्विंग होना, बाउंड्रीज़ का ख़त्म होने से गलत डिसीजंस लेना, जहन का उलझाव, डॉक्यूमेंटेशन की गलती, फिर ये सामने आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को आपने बर वक्त संभालना है। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी सैजिटेरियंस, आपको टाइमली इन सब इवेंट से आगाह कर दिया। इतनी नॉलेज होने के बावजूद अगर आप उलझेंगे तो दैट मीन्स आप फिर चीज़ों को समझ कर नहीं चल रहे। फिर चीज़ें आपको जिधर को लेके जा रही हैं, कटी पतंग की तरह हवा के थपेड़ों पर, जिधर आपको ले जाए। बट इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियन, सो you have the ability to decide, to plan, to prepare, to perform, फिर आपको कमी नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी कम बातों को ज़्यादा समझेंगे और इन इवेंट्स को अच्छे तरीके से डील करेंगे। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्त है। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। सैजिटेरियन मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में उसे भी एड्रेस कर सकूँ। आखिरी टेक्निकल खबर यह है कि अगर चांद ग्रहण 26 को हुआ तो विद इन 20 से 22 दिन सूरज ग्रहण भी होगा। एंड क्योंकि सूरज आपके 7th एंगल पर है, तो ग्रहण फिर 7th एंगल पर ही आएगा और उससे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सूरज ग्रहण की वीडियो में बयान कर दूंगा, बट वो कमिंग वीक्स में होगा। अभी तो चांद ग्रहण और रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न की वीडियो मैंने अलग बना दी है, लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप एक नज़र उससे भी देख लीजिएगा, उससे भी आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा एज अ प्रोफेशनल। उम्मीद है कि इससे आप फ़ायदा उठाएंगे। अब मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा सैजिटेरियंस, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से ही हम पाकिस्तान के नंबर 1 फोरम एस्ट्रोलॉजिकल फोरम को परफॉर्म कर रहे हैं।
आपकी सब्सक्रिप्शंस इसी तरह रही तो अगली मंजिलें भी हम जल्द तय करेंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।